ईडब्ल्यूएस આરક્ષણને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટે મહોર મારી છે। ईडब्ल्यूएस કોટા હેઠળ 10% અનામત યથાવત જ રહેશે। 2019માં આને લીધે 30 જેટલી અરજીઓ કરવામાં આવી હતી કે આર્થિક રીતે પછાત લોકોને પણ નોકરી અને સાથે શિક્ષણમાં 10% અનામત આપવામાં આવશે। ત્યારે અત્યાર સુધી 5 જે જજ હતા જેમની બેન્ચ હતી તેમાં 4 જજ આર્થિક અનામતના પક્ષમાં છે। 5 જજ વારાફરતી પોતાની જે રાય છે તે રજૂઆત કરી રહ્યા છે। જસ્ટિસ દિનેશ મહેશ્વરીએ આર્થિક આરક્ષણના પક્ષમાં ચુકાદો આપ્યો છે। दिल्ली अजय यादव हमारे साथ जुड़ाई गया है। अजय, जिस प्रकार से आज फैसला सुनाने जा रही है सुप्रीम कोर्ट, ईडब्ल्यूएक्स के पक्ष में 4 जज अभी तक आए हैं, उनकी राय दे रहे हैं, क्या ज्यादा अपडेट प्राप्त हो रही है जब अभी सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही हो रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आने वाला है। फिलहाल 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस कोटे का एक तरह से समर्थन किया है, सरकार को इससे राहत मिली है। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पूरे डिटेल पे अश्विनी उपाध्याय, जो कि वरिष्ठ वकील है और तमाम सारी पीआईएल इनके द्वारा जाहिर की जाती है या सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। सर, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक की जो सुनवाई हुई या कोर्ट की तरफ से ऑर्डर पढ़ा गया, उसको आप कैसे देख रहे हैं? इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब यह है कि जो 10% रिजर्वेशन है जो गरीब सवर्णों के लिए है वो चलता रहेगा। उसमें कोई इलीगल एक्ट नहीं किया है सरकार ने रिजर्वेशन देके। सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे पीआईएल चल रही थी, इसके अलावा देश के अलग अलग हाई कोर्ट में चल रही थी, सबको आज खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो गरीब सवर्णों को 10% रिजर्वेशन देना है, कहीं से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है, किसी प्रोविजन का वायलेशन नहीं है। हाँ, ये जरूर ऑब्जर्व किया है कि आखिर 75 साल बाद आज भी अगर रिजर्वेशन चल रहा है तो इस रिजर्वेशन को रिव्यू करने की जरूरत है। और ये मेरा भी मानना है कि जिसके बच्चे कलेक्टर हो गए, जिसके बच्चे आईएएस बन गए, जिसके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन गए, जो लोग खुद सांसद विधायक बन चुके हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। मेरा भी मानना है कि एक बार इस पर रिजर्वेशन की समीक्षा की जरूरत है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं गवर्नर बन चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो राष्ट्रपति बन चुके हैं, उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, तो वो खुद भी रिजर्वेशन सारे आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, उनके बच्चे भी रिजर्वेशन सारे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन रहे हैं। उसको रिव्यू करने की जरूरत है, तभी वास्तव में रिजर्वेशन सही लोगों को मिलेगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण बिल्कुल जायज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना कहीं से भी गलत नहीं है। अच्छा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसमें एक ये भी कहा गया था कि ये सामाजिक आर्थिक गरीबी दूर करने का जरिया नहीं है आरक्षण, बल्कि सामाजिक जो गैर समानता है उसको। नहीं, वो सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, वो सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिला के लब्बो लुआब में क्या कहें? एक लब्बो लुआब में ये 10% रिजर्वेशन चलता रहेगा, यथावत रहेगा। तो देखिए, आपने सुना अश्विनी उपाध्याय को, जो कि वरिष्ठ वकील हैं, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो सरकार की तरफ से संशोधन किया गया था वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वैध पाया है। लेकिन ये जरूर कहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी समीक्षा करने की जरूरत है। लेकिन मूल रूप से कहें कि सरकार को इससे काफी बड़ी राहत मिली है, क्योंकि चैलेंज जो किया गया था, चाहे वो तमिलनाडु सरकार हो जो स्टालिन है, या कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा इस ईडब्ल्यूएस कोटे को या आरक्षण को चैलेंज किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि आरक्षण की जो मूल भावना है किसी की आर्थिक या गरीबी दूर करने का लक्ष्य नहीं है, बल्कि जो सामाजिक असमानता है उसको दूर करने का है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हर तरीके से या हर पहलू से जब इसकी जांच की है तो ऑलमोस्ट ये कहा जा सकता है कि पाया है कि ईडब्ल्यूएस कोटा जो सरकार ने लागू किया है आर्थिक आधार पे, वो एक तरह से वैध है। फिलहाल जो 4 जजों का है जो ऑर्डर है वो अपने तरफ से आ चुका है। चीफ जस्टिस का अभी फैसला आना बाकी है, एक तरह से 5वें सदस्य वो हैं। लेकिन फिलहाल 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस कोटे का समर्थन किया, तो इसका साफ सा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे को बरकरार रखा है। जी बिल्कुल, तो ईडब्ल्यूएस कोटा કે જેનો વિરોધ થઈ રહ્યો હતો ને એને લઈને જ અલગ અલગ હાઈકોર્ટ સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ અરજી કરવામાં આવી હતી। ईडब्ल्यूएस આરક્ષણને અત્યાર સુધી મહોર લાગી ચૂકી છે એવું કહી શકાય, કારણ કે 5 જજોની બેન્ચમાંથી 4 જસ્ટિસ એવા છે કે જેઓ તેના પક્ષમાં છે। તેમનું પણ એ માનવું છે કે આર્થિક રીતે જે પછાત લોકો છે જેમની આવક ઓછી છે અને જો તે આવકનો દાખલો રજૂ કરે છે તો તેમને પણ તેમના 10% શિક્ષણનો 10% શિક્ષણમાં અને સાથે નોકરીમાં જે છે એ 10% અનામત મળી શકે છે। अजय, जिस प्रकार से अभी मुख्य जज का फैसला आना बाकी है, मुख्य जस्टिस का फैसला आना बाकी है, कितने बजे तक फैसले आने की संभावना है?
दायर हो रहे हैं, लेकिन उसके पहले आज एक फोटो सेशन हुआ। फोटो सेशन के बाद पांचों जो जज हैं, जो कि संविधान पीठ के सदस्य हैं, वो सभी लोग बैठे हैं और एक एक करके अपना फैसला सुना रहे हैं। इसका साफ सा मतलब यही है कि जब 3 जजों का फैसला आ चुका है, 5 जजों की जब बेंच है, तो 3 जजों का अगर फेवर में, ईडब्ल्यूएस के फेवर में अगर फैसला आया हुआ, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ईडब्ल्यूएस का समर्थन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। 5 जजों का गठन भी इसी आधार पर किया गया है कि अगर 2 जज सपोज समर्थन में आते हैं और 2 जज उसके विरोध में आते हैं, तो एक जो तीसरा जो सदस्य होगा, वो कहीं न कहीं इस पे फैसला कर सकता है, उसका जो भी निर्णय होता है। तो 5 जजों की बेंच यही इसीलिए स्थापित की गई थी कि मेजॉरिटी के आधार पे फैसला किया जा सके। तो अभी तक जो जजमेंट आए हैं या जो जजमेंट पढ़े गए, उसके आधार पे 3 लोगों ने ईडब्ल्यूएस कोटे का समर्थन किया। तो इसका साफ सा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही है, जैसा कि अश्विनी उपाध्याय अभी बता के गए हुए हैं। लेकिन ये जरूर है कि कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने रीड किया है, उसको रिव्यू करने की जरूरत है। तो वो कहीं न कहीं सरकार के पास मैसेज भेजा जाएगा। लेकिन अमूमन सरकार ने जो ईडब्ल्यूएस कोटे को संशोधन के जरिए संसद में लाया था, जिसको देश में लागू किया गया था, शिक्षण संस्थानों में बिल्कुल अजय, उसको लागू किया गया है, नौकरियों में लागू किया गया, तो उसको एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वैध बिल्कुल माना है। बिल्कुल अजय, ज्यादा जानकारी आपके पास से लेते रहेंगे। लालजीभाई पटेल અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। ત્યારે લાલજીભાઈ, સ્વાગત છે આપનું સંદેશ ન્યૂઝમાં। નમસ્કાર। પાટીદાર આંદોલન થયું, ત્યારબાદ ઓબીસી નું આંદોલન પણ થયું હતું। એવા ઘણા આંદોલન અલગ અલગ સમાજ સામેથી સામે આવ્યા અને આખરે ઈડબ્લ્યુએસ જે છે તેના પર મોહર હવે સુપ્રીમ કોર્ટ પણ થોડા સમય મારી દેશે, કારણ કે 3 જજ તો પક્ષમાં છે। આપની પ્રથમ પ્રતિક્રિયા શું છે? આ લડાઈ એ જે અમારા સમાજ એટલે જે સવર્ણ સમાજ છે, જેને અનામતનો લાભ મળવાનો છે, એટલે આ લડાઈની અંદર છે કે જે સાચા વ્યક્તિ સુધી અનામતનો લાભ મળે એ માટેની લડાઈ હતી। એટલે એમાં અમે સફળ થઈશું। એ સફળ કરવામાં જેટલા પણ ભાઈઓ, વકીલ સાહેબો કે જેટલા અમારા અનામત આંદોલનના સાથી મિત્રો છે, એ તમામને હું અભિનંદન આપું છું। અને મને વિશ્વાસ છે કે માનનીય કોર્ટ પણ કદાચ જ્યારે આ 3 જજ પોઝિટિવમાં છે, તો મને વિશ્વાસ છે 100% સારું રિઝલ્ટ મળશે અને આનાથી 10% અનામતનો ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને લાભ મળશે। બિલકુલ। સુપ્રીમ કોર્ટે આખી આજે ખાસ અલગ અલગ અને પડકારતી અરજી પણ કરવામાં આવી હતી અને પાટીદાર આંદોલન થયું હતું, ત્યારબાદ અનામતની માંગ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ રાજ્ય સરકાર દ્વારા 10% ઈબીસીની જાહેરાત કરવામાં આવી। લાગે છે કે આનાથી સવર્ણોને લાભ થઈ શકશે, કારણ કે અન્ય લોકોને તો અનામત મળી જ રહ્યા છે, એસસી હોય, એસટી હોય, ઓબીસી હોય, પરંતુ સવર્ણો માટે કોઈ અનામત નથી। આનાથી વિદ્યાર્થીઓને કેટલો લાભ થશે? ચોક્કસ બેન, જ્યારથી આ લાગુ થયું છે ત્યારથી હજારો વિદ્યાર્થીઓ આનો લાભ લીધેલો છે। એટલે અમે જે અનામત અત્યાર સુધી દરેક સમાજને મળતી હતી, એનો અમે ક્યારેય અમે વિરોધ કર્યો નથી। અમારા આગેવાનો કોઈને પણ વિરોધ કર્યો નથી, કારણ કે જ્યારે ગરીબ વ્યક્તિને લાભ મળતો હોય, એટલે અમે પણ એવું ઈચ્છીએ છીએ કે ખરેખર સાચા અને સિવાડાના વિદ્યાર્થીઓને લાભ મળવો જોઈએ। તો આનાથી જ્યારે લાભ મળશે હજી ભવિષ્યની અંદર, તો હું સમજુ છું કે કોઈ સમાજ આનો વિરોધ કરવાનો નથી, કારણ કે આ ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ જે આર્થિક રીતે પછાત હતા સવર્ણ સમાજના, એ વિદ્યાર્થીઓ આનો લાભ લઈ રહ્યા છે અને લેવાના છે। એટલા માટે કોઈ વિરોધ આનો કરી જ ના શકે, કારણ કે ગરીબ માટેની લડાઈમાં હું માનું છું કે સામેવાળા વર્ગ પણ જે લોકોએ આમાં અમારા વિરુદ્ધમાં અરજી કરેલી છે, એ પણ સમજે છે, પણ એ આગેવાનો હોય એટલે એમની રીતે પ્રોસેસ કરીને વિરોધ કરતા હોઈ શકે, પણ જ્યારે ખરેખર સાચા વ્યક્તિઓને મળવાની હોય લાભ, એટલે હું નથી માનતો કોઈ એનો વિરોધમાં રહેશે એમ।